नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों आज हम लोग 508 के यूनिट 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले हम लोग एक प्रश्न देख चुके थे। इस प्रश्न में दृश्य कला के मौलिक सिद्धांतों का वर्णन करना है। किसका? दृश्य कला का। दृश्य कला का मौलिक सिद्धांत क्या क्या होता है, दृश्य कला में किन किन सिद्धांतों पर ध्यान देना होता है, इन सभी चीज़ों पर हम लोग इस पर बात करेंगे। तो दृश्य कला के यहाँ पर लिख सकते हैं, दृश्य कला के निम्नलिखित मौलिक सिद्धांत हैं। इसमें पहला सिद्धांत है परिदृश्य। परिदृश्य मतलब इसको हम यदि अपने भाषा में बोलें तो इसको हम बोल सकते हैं दिखावा। देखिए कैसे इसको हम कह सकते हैं। मतलब परिदृश्य एक तकनीक है, यानी दिखावा करना, कोई भी चीज़ को दिखाना भी एक तकनीक है। दृश्य कला मतलब देखने वाला कला का यहाँ बात हो रहा है। परिदृश्य भी एक प्रकार का क्या है? तकनीक है। इस तकनीक के उपयोग का कर हम लोग यह जो त्रिविमीय संसार को, जो त्रिविमीय होता है, इसको द्विविमीय, देखिए यहाँ पर मैं कुछ ये सतह पर द्विविमीय, इस सतह पर द्विविमीय प्रकार का आकृति बनाना, प्रस्तुत करना, ये परिदृश्य कहलाता है। यानी जो त्रिविमीय जिसमें ऊंचाई लंबाई चौड़ाई होता है, द्विविमीय इसमें दो तरह का रहता है, यही दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर ये दृश्य कला का जो पहला मौलिक सिद्धांत है परिदृश्य, यह परिदृश्य एक तकनीकी है। इस तकनीकी का उपयोग कर त्रिविमीय संसार को द्विविमीय सतह पर प्रस्तुत करते हैं। एक सतह पर, यानी एक समतल सतह पर, ये जो समतल सतह है, एक समतल सतह पर यह चमकीली और बड़ी वस्तुओं को दूर कर छोटे एवं हल्के रंग में दिखाया जाता है। यानी जो आपका चमकीली वस्तुएं हैं और बड़ी वस्तुएं हैं, इसको हटा करके छोटे वस्तु, अब कैसा हो गया? छोटे छोटे वस्तु, और जो चमकीला वस्तु था यह किस में आ गया? हल्के रंग में दिखाया जाता है। दूसरा जो इसका दृश्य कला का सिद्धांत है वह है संतुलन। संतुलन में हम लोग क्या करते हैं? देखिए आप कोई भी चीज़ को दिखा रहे हैं, उसमें एक दायां एक बायां भुजा होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए इसको एक तरफ मोटा और एक तरफ पतला। हम लोग कभी कभी देखते हैं बच्चा लोग फिगर बनाता है, फोटो बनाता है, तो इसमें एक तरफ इतना मोटा हाथ दे दिया और एक तरफ इस तरह से, तो ये क्या हुआ? यह संतुलन हो गया। तो जो संतुलन में क्या है, बाएं एवं दाएं की भुजाओं के संयोजन की तुलना करने का तरीका है। संतुलन क्या है कि बाएं भुजा और दाएं भुजा दोनों भुजाओं का संतुलन करने का तरीका है। यह संतुलन जो है दो प्रकार का होता है। एक संतुलित कब कहेंगे? जब दोनों भुजाएं समान प्रतिबिंबित होता है, यानी दोनों भुजाएं समान रूप से एक जैसा दिखता हो। एक जैसा जब दिखता हो तो उसको हम कहेंगे संतुलित, यानी संतुलित संतुलन कहेंगे। और जब यह संतुलित जस्ट इसका उल्टा, जब दोनों भुजाएं समान प्रतिबिंबित ना हो, यानी एक मोटा तो एक पतला, यानी अलग अलग जब दिखता हो, अलग अलग दिखने पर हम इसको कहेंगे यह संतुलित संतुलन, यह संतुलित संतुलन। तो संतुलन क्या हुआ? संतुलन आपका हुआ बाएं एवं दाएं की भुजाओं के संयोजन की तुलना करने का तरीका है। और संतुलन यह दो प्रकार का होता है। पहला संतुलित संतुलन। संतुलित संतुलन में जब दोनों भुजाएं
एक जैसा दिखाई पड़े, समान रूप से प्रतिबिंबित हो, तो इसको हम संतुलित संतुलन कहेंगे। यह संतुलित में जब दोनों भुजाएं समान प्रतिबिंबित ना हो, यानी समान रूप से नहीं दिखाई दे, अलग अलग दिखाई दे, तो इसको हम यह संतुलित संतुलन कहते हैं। उसके बाद आता है सामंजस्य। देखिए, सामंजस्य में एक, मान लीजिए कोई तोता बनाया, अब इस तोते का रंग हरा होता है, अब इसमें कोई हरा रंग के जगह पूरा रेड कलर कर दिया, इसका चोंच हरा लाल होता है, इसको हरा कर दिया, तो सामंजस्य हुआ? ये सामंजस्य नहीं हुआ। यानी वास्तविकता से जोड़ना, प्रभावों को जोड़कर एक आकर्षक तस्वीर प्रस्तुत करने का तरीका सामंजस्य है। यानी जो इसमें इफेक्ट हैं, सभी इफेक्ट को जोड़िए और एक आकर्षक तस्वीर बनाइए, तो इसके लिए सामंजस्य करना है। सामंजस्य मतलब रंगों का सामंजस्य, ये मोटा पतला लंबाई चौड़ाई, इसकी सामंजस्य। अब मान लीजिए चोंच तोता का छोटा रहता है, इसको हम कठफोड़वा जैसा लंबा चोंच बना दें और इधर छोटा, तो ये सामंजस्य नहीं हुआ। तो सामंजस्य में सब कुछ का ध्यान रखना पड़ता है, रंग से लेकर आकार, आकृति, रूपरेखा, सब कुछ पर ध्यान रख करके हम लोग सामंजस्य को स्थापित करते हैं। उसके बाद आता है लय। लय क्या है? जब प्रस्तुत कला कार्य कुछ ऐसा हो कि रेखा बिना टूटे हुए घूमती है, तो उसे लय कहते हैं। दृश्य कला में एक नृत्य भी आता है ना। नृत्य में आप देखेंगे कि जब नृत्य स्टार्ट होता है तो उसका जो लय है वो टूटता नहीं है, यानी जो स्टार्ट हुआ वो टूटता नहीं है। इस प्रकार निसंदेह कहा जा सकता है कि कला के तत्वों और मौलिक सिद्धांतों की जानकारी दृश्य संयोजन के सफल सृजन का पहला कदम है। यानी लय मतलब जो आप कर रहे हैं बीच में, जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं, बोलने शुरू किए और कुछ दूर तक गए, फिर 1 मिनट के लिए रुक गए, तो यहाँ लय टूट गया। जैसे जब प्रस्तुत कला कार्य कुछ ऐसा हो, फिर रुक गए, फिर की रेखा बिना, तो इसका लय टूट गया। लय आप लोग जानते हैं, इसी को लय बोलते हैं। तो लय टूटना नहीं चाहिए। लय बिना टूटे जो भी काम कर रहे हैं वो बिना टूटे, यानी लय को तोड़ना नहीं है और लय हमेशा बरकरार रहे, और इस तरह से आपको ये दृश्य कला का संयोजन करना होता है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसी में देख लेते हैं। छोटा सा प्रश्न है और ज़्यादा इसमें समझने का नहीं है। विभिन्न प्रकार के पेंसिल का वर्णन करें तथा इसके उपयोग बताएं। पेंसिल हम सभी लोग उपयोग करते हैं, तो पेंसिल कौन कौन सा होता है और कौन सा पेंसिल किस काम के लिए होता है। देखिएगा, पेंसिल पर किसी पर HB, किसी पर HB12 इस तरह से बना हुआ रहता है, तो इसका अलग अलग जगहों पर प्रयोग होता है और अलग अलग विशेषताओं के साथ बना हुआ रहता है। तो बच्चे कहाँ पर किसका उपयोग करना चाहिए, ये बच्चों को बताना हम लोगों की फर्ज बनता है। तो कैसे कहाँ पर उपयोग होता है इसको देखिए। पेंसिल से बच्चे लिखते हैं, इसमें बच्चों का लिखावट सुंदर होता है। कलाकार अपनी कला प्रदर्शन में भी पेंसिल का उपयोग करते हैं। अब पेंसिल का प्रकार देखिए। सबसे पहला जो आता है ग्रेफाइट पेंसिल, जो प्रायः बच्चे उपयोग करते हैं। नर्सरी और KG 1 ये सब का बच्चा जो रहता है उन लोगों को हम लोग पेंसिल से लिखवाते हैं और यह प्रचलित है। ये पेंसिल के सबसे प्रचलित प्रकार हैं। लकड़ी के आवरण में आवेशित रहते हैं, यानी लकड़ी रहता है और बीच में इसका लिड रहता है। ये मिट्टी और ग्रेफाइट के मिश्रण से बने होते हैं। इसका गाढ़ापन धूसर से काला में परिवर्तित होता है। ये जो लकड़ी आप देख रहे हैं ना, इसमें मिट्टी के भी अंश रहते हैं, ग्रेफाइट
ये नहीं, बीच में जो लीड रहता है, और इसका गाढ़ापन धूसर से काला रहता है। पेंसिल बहुत कठोर से लेकर बहुत मुलायम और काला होता है। कठोर भी होता है, मुलायम भी होता है, काला भी होता है। पेंसिल की कालेपन की अनेक अवस्थाएं होती है। जैसे पेंसिल की कालेपन की अवस्था हुआ H, 2H, B, HB, 3B, 2B, 5B, 6B। यहाँ पर देखिए कौन कैसा काला रहता है। HB बहुत काला, जो लिखने प्रयुक्त होता है। 2B 2 गुना काला, हल्की छाया देने के लिए प्रयुक्त करते हैं। 4B 4 गुना काला, मध्यम छाया देने में प्रयुक्त होता है। 6B 6 गुना काला, गाढ़ा छाया देने में प्रयुक्त होता है। तो ये यहाँ पर जो HB, 2B, 4B, 6B ये जो है ये पेंसिल का ग्रेफाइट पेंसिल का प्रकार हुआ। और HB सबसे ज़्यादा काला होता है, जिसको हम लोग लिखने में प्रयुक्त करते हैं। ये सब चित्रकला में इसका उपयोग होता है। उसके बाद आता है रंगीन पेंसिल। इसमें मोम, ये मोम है, इसमें मोम के साथ रंजक और अन्य पूरक पदार्थ होते हैं। कई रंग एक साथ मिलाकर बना दिया जाता है, जो बच्चे कलर करने के लिए उपयोग करते हैं रंगीन पेंसिल को। उसके बाद आता है चारकोल पेंसिल। ये चारकोल से बनती है और ग्रेफाइट पेंसिल की अपेक्षा आसानी से धब्बा बनाती है। इस प्रकार के चित्रकला में आसानी से रंग सृजित करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। यदि आप चित्रकला कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप चारकोल पेंसिल का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। चारकोल पेंसिल है क्या कि यह ग्रेफाइट से ज़्यादा आसानी से धब्बा बनाता है, इसीलिए चित्रकला में चारकोल पेंसिल का उपयोग करते हैं। उसके बाद आया जल रंग पेंसिल। यह जल रंग तकनीक के साथ प्रयोग करने के लिए बनाई गई है। इस पेंसिलों द्वारा बनाए गए धब्बों को पानी से संतृप्त किया जा सकता है और ब्रश की सहायता से फैलाया जा सकता है। देखिए इसमें होता क्या है कि अलग अलग डब्बा में कलर रहता है। ब्रश से बच्चे देखिएगा ले करके और इसको पानी की सहायता से, अगर पानी दूसरे से पानी लिया, यहाँ से कलर लिया और इसको फैलाते हैं, तो यह आपका जल रंग हो गया। जो बच्चे ब्रश का प्रयोग नहीं कर सकते या और फिर भी जल रंग का प्रभाव देना चाहते हैं, तो इन पेंसिलों का प्रयोग कर सकते हैं। इनमें रंग भरने के पश्चात पानी की जगह की एक सतह डाली जा सकती है, जो कि जल रंगों का एक अच्छा प्रभाव देता है। हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे पेस्टल रंग क्या है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।